अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज की एक्चुअल सिचुएशन को और आपको बताएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे जो ये साबित करेगा कि पंजाब में जो खास तौर पे हेल्थ के हवाले से गुड गवर्नेंस के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। किस तरह पंजाब के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट्स हैं, जो तहसील हेल्थ यूनिट्स हैं, वहां पे क्या एक्चुअल सूरत हाल है, किस तरह वहां पे लोगों को अद्वियात भी मुयसर नहीं है, किस तरह वहां पे लोगों को एक आम जो मामूली जख्म लगने के बाद इन्फेक्शन से बचाने के लिए टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है वो मुयसर नहीं है। और ख़ास तौर पे देहात में जहां सांप का काटना एक बड़ी आम और मामूली चीज़ है, कई लोगों की उससे अमवात होती हैं, वहां उन DHQs उन THQs उन BHQs में वो बेसिक सांप के कांटे की दवाई तक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, ये पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज असेसमेंट रिपोर्ट है जिसको यूके एड और पंजाब गवर्नमेंट ने खुद तैयार किया। ये पंजाब गवर्नमेंट का मोनोग्राम भी आपको नजर आ रहा है। यानी ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं पंजाब की हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से। ये रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसमें यह बताया गया है कि पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से असल सूरत हाल क्या है। दावे तो बहुत किए जाते हैं और खास तौर पे पिछले 8 साल से गवर्नमेंट का यह कहना है कि वो पंजाब में बहुत ज्यादा इकदाम कर रही है। इस साल भी जो बजट रखा गया 15-16 के लिए वो 102 अरब रुपए, एक ह्यूज बजट पंजाब में हेल्थ के हवाले से रखा गया है। मगर जो सहूलियात हैं अगर हम उन पे जाएं तो ये बजट बिल्कुल नाकाफी है। मैं बिल्कुल इस रिपोर्ट के कुछ चीदा पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, बाकी रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे भी चलती रहेगी कि इस रिपोर्ट के लिए पंजाब के 36 अजला में से 608 सेहत के मराकज का जायजा लिया गया। हर जिले से तकरीबन 10 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स को शामिल किया गया और 3 माह के लिए यानी नवंबर 2014 से 15 फरवरी 2015 के अरसे में इसका जायजा लिया गया। तकरीबन 140 तहसील हेडक्वार्टर्स को इसमें जो है सर्वे में शामिल किया गया, जबकि टीचिंग हॉस्पिटल इसमें शामिल नहीं थे। जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, सिर्फ बेसिक हेल्थ यूनिट्स, तहसील यूनिट्स वगैरह इसमें शामिल थे। जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था वो ये था कि सर्वे के हवाले से तकरीबन 1620 खवातीन की राय भी ली गई कि वो अपने बच्चों को इलाज के लिए इन सहूलियात पर लेके जाती हैं तो उनका क्या कहना है। 12 लेडी हेल्थ वर्कर से बात की गई, 216 कम्युनिटी मिडवाइफ्स और 425 लेडी हेल्थ वर्कर से बात की गई। इस सर्वे के अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बताता चलूं कि इसमें वाज़े तौर पे इस बात का इंकशाफ किया गया कि पंजाब के ये जो छोटे अजला हैं, जो खास तौर पे जो लाहौर के अलावा जो दीगर अजला हैं उसमें बहुत कमी पाई जाती है पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की। इसके अलावा अगर हम इसकी सिर्फ फिगर्स पे आएँ, मिसाल के तौर पर जो BHUs और RHUs है यानी बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ यूनिट्स, उसमें 64% और 71% मेडिकल स्टाफ बताइए, यानी तकरीबन 36% और 29% स्टाफ यहाँ पे कम है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट के शोबे में जाएं तो 50% स्टाफर कम है, यानी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का अल्लाह ही वारिस है। यही वजह होता है कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है, उसको कोई कंप्लेन होती है तो उसको अपनी शिकायत के लिए कोई बंदा ही नहीं मिलता। इसमें मुख्तलिफ जिलों की बातें की गई हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पंजाब के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं और रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं उसमें बुनियादी अदवायात ही मुयसर नहीं है। 29 के करीब ऐसी अदवायात हैं और 7 के करीब ऐसी वैक्सीन हैं जिनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स WHO के स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि इनको हर आम तौर पे इन यूनिट्स में मौजूद होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली इन यूनिट्स में ये अदवायात ही मुयसर नहीं है। लिहाजा जो कोई जाता है उसको या पैनाडोल की गोली से टरखा दिया जाता है या एम पानी भरा के इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और एक इसकी बुनियादी वजह इन छोटे अजला में, इन छोटे देहात में, छोटे टाउन्स में, छोटी तहसीलों में जो शरह मवाद है नाकिस हेल्थ सिस्टम की वजह से है। जो इन BHUs का मुआयना किया गया उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 13.9% में, यानी सिर्फ 13.9% में सहूलियात थी। इमेजिन करें 87% बेसिक हेल्थ यूनिट्स में ये चीज़ें नहीं है। इसी तरह रूरल हेल्थ सेंटर में सिर्फ 15% में थी, 85% में ये सहूलियात ही मुयसर नहीं है, अदवायात ही नहीं है। और जो मेजर सीरप थे, जो अदवायात थी, उनकी वाज़े तौर पे इसमें डिटेल लिखी गई हुई है। सांप के कांटे के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि टेटनस की दवाई नहीं है। सांप के डसने की जो अदवायात थी वो BHUs में सबसे कम जो दस्तियाब थी वो सांप के डसने की, और हर दूसरा बंदा जो है वो अगर उसके फिगर्स को, रेशो को हम कंपेयर करें तो वो वहाँ पे जाता है और ये कंप्लेन करता है कि जनाब मुझे सांप ने डस लिया, दवाई नहीं है भाई, आप मेन शहर जाओ और करें। और जो बड़े शहरों में अगर हम सदरन पंजाब के बारे से बात करें तो मुल्तान में लोड बहुत है, अगर हम
हम सेंट्रल पंजाब के वाले से बात करें तो लाहौर में लोड बहुत है अस्पतालों पे, और अगर हम अपर पंजाब के वाले से बात करें तो पिंडी में बहुत लोड है। सो ये तीनों जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि उनके इर्दो गिर्द में गिरदो नवा में जो छोटे अजला हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे ये सहूलियात मुयसर नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें शेयर किए गए थे वो ये थे कि अक्सर खवातीन ने प्राइमरी हेल्थ केयर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तो मैंने आपसे शेयर किया, खवातीन बिल्कुल विलिंग नहीं है कि वो अपने बच्चों को लेकर और अपनी सेहत के हवाले से वो इन बुनियादी मराकज़ सेहत पर जाएं। इन बुनियादी मराकज़ सेहत को अनफॉर्चुनेटली 24 घंटे खुला होना चाहिए, मगर ये 8 घंटे भी खुले नहीं होते। और ये एक बेसिक वजह इसमें बताई गई है कि डॉक्टर तो पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो कम है, और जो हैं उनमें से अक्सरियत अपने फ़राइज़ पूरे तरीके से अंजाम नहीं देती। जो 47% के करीब HUs हैं, BHUs, और 75% RHUs की चार दीवारी जो है उसके गिर्द गंदा पानी है, कचरा है। यानी जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे गंदे हालात में है कि अगर किसी ने उस हॉस्पिटल तक आना भी है तो वो आते हुए ये सोचे कि इसके बाहर के ये हालात हैं, अंदर गंदगी के ये हालात हैं, तो क्या इस हालात में उसे बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि सफाई के बगैर मुमकिन है, और यहाँ पे सफाइयों के कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मुलक्का आबादियों में डेंगू, मलेरिया और दीगर अमराज से बचाव के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। जो मैनुअल रजिस्टर्स वहाँ पे बनाए गए, यानी मैं इंदराज कर रहा हूँ उसमें, और जो MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटराइज जिसको हम कहते हैं, उसमें वाज़ेह फ़र्क है। यानी जो डाटा है या तो उसका प्रॉपर इंदराज नहीं किया जा रहा, और ये या घपले किए जा रहे हैं, गबन किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम अदवायात, तमाम अमाउंट, हर चीज़ का डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, उसकी मैनुअल रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। दोनों में वाज़ेह तजाद है, और ये इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो पंजाब के हवाले से मैं शेयर करता चलूँ कि पंजाब में कम उम्र बच्चों की अमवात पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और अगर इसकी औसत ली जाए तो 1000 बच्चों में से 111 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में ये औसत तकरीबन 89 और पंजाब में 111 है। पंजाब में फी 1000 नौमलूद बच्चों में से 77 बच्चों की अमवात होती है। बहुत डेंजरस फिगर्स हैं, और ये अक्सरियत जिन बच्चों की अमवात होती है वो रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये वो रिपोर्ट है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तमाम इंपॉर्टेंट फिगर्स इसमें हैं। बहुत खौफनाक ये रिपोर्ट है, बहुत खौफनाक ये सर्वे है जो डिस्क्लोज कर रहा है कि पंजाब में एक्चुअली खास तौर पे, मैं बड़े शहरों की और मेजर हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, वहां तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और वो आप लोग अक्सर देखते रहते हैं कि किस तरह मरीजों के लवाहिकीन वहां पे तोड़फोड़ करते हैं जब उन्हें तिब्बी इमदाद मौके पे नहीं दी जाती। मगर मैं बात कर रहा हूं उन छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट्स की, उन रूरल हेल्थ सेंटर्स की, उन तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स की, कि जिनके हालात शदीद बुरे हैं और कोई पुरसानी हाल नहीं है, हुकूमत की कोई नजर इस पर नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर में मेरे साथ मौजूद है मेरे हेल्थ के रिपोर्टर सैफुल्लाह चीमा, हम उनसे बात करते हैं। सैफ, ये बताइएगा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी सर्वे में कंट्रीब्यूट किया, उनका भी ताल्लुक था। तो 8 साल से पंजाब में ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं, सर्वे की जरूरत क्यों थी? क्यों नहीं ये इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर इकदाम करते, उनके हालात बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं काम किया जाता? सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया शिराज। पहली चीज़ तो ये, जिस तरह से आपने ये चीज़ हाईलाइट की कि रिपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से अलार्मिंग फिगर्स दिए गए हैं, इस हवाले से जब गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई और ख़ुसूसन DG हेल्थ से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जी CM ने चूंकि इस पे अदम एतमाद का इजहार किया था, उनका ये कहना था कि लाहौर के अंदर हॉस्पिटल चूंकि इन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट कर दी थी। और आपको याद होगा कि जब CM का पहला दौर था, इस दौर में भी जब भी CM किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल का या किसी भी बड़े हॉस्पिटल का लाहौर में विजिट करते थे तो वो सबसे पहले वहाँ की जो वॉशरूम थे उनको चेक करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि किसी भी हॉस्पिटल के अगर वॉशरूम अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि अंदर वाला सिस्टम भी अच्छा होगा। तो इस हवाले से जब उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाती थी तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने और खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट DG हेल्थ ने ये जो है फंदा अपने गले खुद डाला। उनका ये मानना था कि जी मैंने पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से पेश कर दी हैं, और हम लोगों ने जो है हम लोग देहातों तक चले गए और वहाँ पे जो है तमाम लोग बड़े मुतमिन हैं जितने भी उनको सहूलियात दी जा रही हैं सेहत के हवाले से। तो ये सारे का सारा मामला था। जब लेकिन इसमें एक गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने ये जो रिपोर्ट थी बजाय हेल्थ डिपार्टमेंट के बनाने के उन्होंने थर्ड पार्टी एवेल्युएशन करवा ली। और दूसरी इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि हमें हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो फंड्स हैं वो UK एड की जानिब से मिल रहे हैं। TRF जो है चूंकि उनका नुमाइंदा है यहाँ पे, जो UK एड वाले हैं वो TRF के थ्रू जितनी भी जो उनकी असेसमेंट होती है या जितनी भी ऑडिट होता है वो उसको मानते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट को नहीं मानते। इस रिपोर्ट में ये खौफनाक फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए, रिपोर्ट भी आप स्क्रीन पे चलते देख रहे हैं। साहब, मुझे बताइएगा कि जब थर्ड पार्टी वैल्यूएशन इन्होंने करा ली और इन्हें ये रियलाइज हो गया कि सूरत हाल वो नहीं है जो हमें नजर आ रही है और असल सूरत हाल उससे भी बदतर है जो हम सोच रहे थे, तो फिर इनका क्या कहना था?
जी, अब इस हवाले से ये रिपोर्ट अभी तक जो है वो सीएम पंजाब को पेश नहीं की गई। हालांकि जो यूके एड है उन्होंने प्रॉपर जो है एक इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया, अपनी जितनी पार्टीज थी, जितनी मदर बॉडीज और दूसरे इदारे थे जो पंजाब गवर्नमेंट को फंडेड कर रहे थे, ये रिपोर्ट उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से ये अभी तक सीएम तक नहीं पहुंची। इस हवाले से जब हम लोगों ने मुशीरे से जो ख्वाजा सुलेमान है, क्योंकि अगर सीएम पंजाब तक ये रिपोर्ट पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि सीएम पंजाब तक पंजाब की असल गुड गवर्नेंस का भांडा फूट जाएगा। नहीं, ये नहीं हम कह सकते। उसकी रीजन ये है कि ये तो चले रिपोर्ट है, जितने बीएचयू, डीएचक्यू और टीएचक्यू है उनकी है। लाहौर की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। ये मेरे पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको हम लोग एक मॉडल और जो है वेल जो है एक हॉस्पिटल गर्दानते हैं जहाँ पे इलाज हो रहा है। अब उसका ये आप देख लें कि ये एक टेस्ट है एंजियोग्राफी का। ये जो पेशेंट था उसने 14 नवंबर 2015 को वहां पे एडमिट हुआ, उसको जरूरत महसूस हुई, उसकी चेस्ट पेन थी, एंजियोग्राफी सजेस्ट हुई, लेकिन डेट क्या दिया उन्होंने, ये 29 दिसंबर 2016। मतलब इससे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा। लेकिन सीएम साहब सैफ चीमा हमारे साथ रहेगा। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ये खौफनाक फैक्ट्स एक और खासतौर पर लाहौर जैसे शहर के हवाले से सैफ ने शेयर किए कि सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब बंदा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, तो 1 साल की डेट दी जा रही है। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आपको कुछ लोगों के मसाइल सुनाएंगे, आपको लोगों के हालात सुनाएंगे कि हॉस्पिटल में उनकी क्या कंडीशन है। सैफ हमारे साथ मौजूद है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे सैफ से और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि एक साल की डेट्स दी जा रही हैं मुख्तलिफ आम हॉस्पिटल्स में। हम आपको लिए चलते हैं। हमने लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो लोग आए हुए थे इलाज मुआवजे के लिए, अपने या अपने प्यारों के, उनसे बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि वो पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से क्या कहते हैं। किला अहमदाबाद मेरे जी हड्डियों का ऑपरेशन कराना, मैंने 4 साल हो गए इधर मेरे को धक्के खाते हुए। ये मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे। कभी कहते हैं खांसी है तुझे, कभी कहते हैं तुम्हारे साथ कोई नहीं है आदमी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कह रहे वैसे ना मरीज साडा ना उनदे रेशा ही नहीं सुकदा पिया, बहुत खराब हो गया। अंदर से भी थोड़ी बहुत देते हैं, लेकिन जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से लेनी पड़ती है, जो सस्ती है वो अंदर से दे रहे हैं। वो टेस्ट बाहर से करवा रहे हैं जी, बाहर से हो रहे हैं। जितने टेस्ट करवाए हैं बाहर से हो रहे हैं, इधर से कोई टेस्ट नहीं अंदर से हुआ। एक टेस्ट है वो पेशाब का टेस्ट उन्होंने दिया है जी, पेशाब का टेस्ट करवाएं। मरीज़ बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो कह रहे हैं 7 दिन बाद आपको टेस्ट मिलेगा। 7 दिन में अगर मरीज़ को कुछ हो जाए उस टेस्ट का क्या फ़ायदा है। डॉक्टर साहब आते हैं, छुट्टी करा दो, कुछ सिफारिश कराओ, तो मरीज़ को कहते हैं ठीक है 1-2 दिन और देखते हैं। प्रोफेसर आए, ताँ नर्सें हैं, वो डॉक्टर जितने भी हैं, ठीक है ना, उनको बरनौला लगाने का पता नहीं है। बरनौला एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह लगा देते हैं, एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो जो ऐसे दे रहे हैं कि टेस्ट करवाए ना, सारे पैसों दे करवाए ने। कहाँ से करवाए टेस्ट जे इतने भी करवाए ने तो वो भी पैसे दे के करवाए ने। उन्होंने कहा कि इन्ने पैसे लगणगे तो फिर टेस्ट होंगे। बदतमीजी ना पेश आ रहे ने। अगर कोई टेस्ट वगैरह ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵੇ, वो बिल्कुल जलीलो ख्वार होकर तो अपनी जगह पे खड़ा रहे। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसको अपनी जान का जो है ना मसला बना हुआ है, और एमरजेंसी वार्ड के अंदर, एमरजेंसी के अंदर उससे ऑपरेशन के बाद उन लोगों को एडमिट करने के भी पैसे उनसे मांगे जा रहे हैं। अमला जो नीचे का है वो भी पैसे मांग रहा है। उसके अलावा जो डॉक्टरों का जो मेन जो उनके बंदे हैं वो भी उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि अपनी खुशी से दो। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी इन लोगों की। ये लाहौर के, सिर्फ लाहौर जैसे शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से हमने इन लोगों से बात की, आपको सुनाया। सैफ, लोगों का भी यही कहना है जो खास तौर पे बुरे हालात में लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अपने बिस्तरे तक उठा के घरों से लाए हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि उनके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो वहाँ पे मराकज़ सेहत हैं, वहाँ पे सहूलियात मुयसर नहीं है। डॉक्टर्स के पास अगर कभी उन्हें डॉक्टर मिल भी जाता है तो डॉक्टर उन्हें फौरन बड़े हॉस्पिटल्स को रेफर कर देता है। क्यों अभी तक गवर्नमेंट इन छोटे मराकज़ सेहत की हालत ज़ार बेहतर नहीं बना सकी? जी शिराज, इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो है मैं उसको कहूँगा, इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को ना सिर्फ मतलब मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, बल्कि इन्होंने लास्ट टाइम सेक्रेटरी हेल्थ ने जो जितने हेल्थ रिपोर्टर्स हैं उनसे मीटिंग की और उनसे पूछा जी हम लोग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं।
इस हवाले से एक सजेस्ट हुआ था रेफरल सिस्टम, कि कोई भी पेशेंट डायरेक्ट टीचिंग हॉस्पिटल में ना लिया जाए बल्कि रेफरल सिस्टम हो, वो लोग वहाँ पे जाएं BHU THQ, और अगर खुदा न खास्ता उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो बड़े हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है तो वो यहाँ पे रेफर किया जाए। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि वो इस चीज़ को जो है लॉन्च करेंगे, और ईरान के अंदर और जितने भी महज़िब कौमें हैं, यूरोप है, वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि लेकिन साहब रेफरल सिस्टम तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, अगर कभी डॉक्टर मिल भी जाता है तो वो कहता है मेरे पास तो कुछ है नहीं है, देखो मेरे हालात हैं, ये लो रेफर टू फलाना हॉस्पिटल, और दूसरा हॉस्पिटल आगे से चीखे मार रहा होता है कि मेरे पास पेशेंट इतने ज्यादा हैं, आगे फिर आपको रेफर कर दिया कि मैं कहां पे रखूं। तो पिस्ता तो मरीज है ना, असल जो शिकार हो रहा है, एक वो पहले बीमार है, पैसे उसके पास नहीं है, इलाज और जिंदगी की उम्मीद और आस लिए वो हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे भी उसको ठुकरा दिया जाता है, तो इसका असल विक्टिम तो मरीज है। तो मरीज की बेहतरी के लिए क्यों नहीं स्टेप ले रहे? जी, उसमें एक चीज़ और, मैं यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारी नीयत का है। उसकी रीज़न ये है, वज़ीराबाद के अंदर जो वज़ीर आला थे, साबिक वज़ीर आला परवेज़ लाई, उन्होंने जो है वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया ताकि लाहौर के अंदर PIC जो है इस पर बर्डन कम किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से 8 साल इनकी गवर्नमेंट को भी हो गए, वो अभी तक फॉल नहीं हो सका, और उसके लिए फंड सिर्फ इसलिए जारी नहीं किए जा रहे क्योंकि वो परवेज लाई का मंसूबा था और कल को वहां से उन्हें वोट मिल सकता है क्योंकि मंसूबा उनका था। ये एक बड़ा सिस्टम है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि फ्री मेडिसिन, बिल्कुल इस तरह की वजीराबाद के हवाले से मुस्लिम लीग काफ का बड़ा सीधा मौकफ है कि वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो खास तौर पे पंजाब और जो रावलपिंडी का नया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना है उसको ओवरकम कर सकता है, उस इलाके के उस खित्ते के मसाइल हल कर सकता है। मगर चूंकि ये मनसूबा परवेज लाई गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इसलिए पंजाब हुकूमत उसको मुबैना तौर पर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाते हुए पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ला रही है और उस पर फंड्स नहीं कर रही। सैफ, कंक्लूजन की तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा कि इन हालात में अब जबकि ये सर्वे रिलीज हो चुका है और इसके फैक्ट्स सबके सामने हैं, शदीद बुरे हालात हैं इन सारे मराकज़ सेहत के, तो इसके हवाले से गवर्नमेंट अब कर क्या रही है सर्वे के बाद? जी, मैं यहाँ पे शिराज इससे पहले एक चीज़, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा कि यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिकल जो जितनी लीडरशिप है उसके वो तो विल है ही नहीं उसके अंदर के वो करे। दूसरा ये कि अस्पतालों के अंदर जितने भी MS और AMS साहिबान हैं वो भी इस हवाले से जो है इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं पेशेंट के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है, उसका कोई टेस्ट है या मेडिसिन है, वो लेने के लिए MS के पास जाता है, जी मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे फ्री मेडिसिन चाहिए, तो वहाँ पर उसे पता है क्या जवाब दिया जाता है, जी ये जो आप ले रहे हैं हमारे पास तो फंड नहीं है, लेकिन ज़कात का पैसा है, आप ज़कात लेना चाहेंगे। अब वो बेचारा जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत नफ्स के लिए वो ज़कात से जो है इनकार कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी ज़कात के पैसे से हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है और इनके जितने अपने हवारी और खरीदे हैं वो सारे के सारे उससे इलाज करवाते हैं। इसलिए सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरत यह है कि हम लोग पूरे के पूरे जितने भी लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं उनकी जो अपनी नीयत है उसको साफ करें, उसके बाद जो है हम लोग किसी भी जानिब चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है, मेट्रो बस बनी, उसके अंदर चूंकि इनकी अपनी नीयत थी वो काम पाया, तकमील तक पहुंच गया। लाहौर के अंदर ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है, वो चूंकि इनकी नीयत थी वो काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हेल्थ की जानिब अभी तक किसी ने कदम उठाने की जहमत तक गवारा नहीं की, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वहां पे इंडिविजुअल जो बंदा है उसको फायदा होता है और वो नजर नहीं आता किसी को, हम लोग देख नहीं सकते जी कौन है। और यहाँ पे अगर कोई चीज, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह चीमा, हमारे नुमाइंदे लाहौर के सैफुल्लाह चीमा हमें तमाम सूरत से आगाह कर रहे थे और उनका यही कहना है, बिल्कुल मैं उनके पॉइंट से एग्री करता हूं, क्योंकि ये जो हेल्थ की रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट के तमाम दावों की हकीकत के बरअक्स है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अगर नीयत हो तो गवर्नमेंट इसको भी सही कर सकती है। अभी तक बकौल सैफ के ये रिपोर्ट CM को भी प्रेजेंट नहीं की गई, क्योंकि इसमें ऐसे खौफनाक फिगर्स हैं जिनको देख के वो गुड गवर्नेंस का भांडा फूट जाता है। इसके साथ साथ अगर बाकी उनकी नीयत है वो मेट्रो बना सकते हैं, ऑरेंज लाइन पे काम कर सकते हैं, तो चाहें तो हेल्थ के मनसूबों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, हेल्थ के मंसूबों की भी हालत बेहतर बना सकते हैं। इसी पे हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव ख्वाजा सलमान रफीक से, और डॉक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम जानेंगे डॉक्टर अशरफ निजामी से जो रिप्रेजेंटेटिव है PMA के। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि पंजाब रिपोर्ट में, हेल्थ रिपोर्ट में क्या क्या और किन किन चीज़ों की
खामियों की निशानदेही की गई। हमने आपको लोगों के मसाइल से भी आगाह किया। इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक, और उसके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ निज़ामी। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, बात का आगाज आपसे करूंगा क्योंकि आप पंजाब में हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इश्तराक किया था यूकेड के साथ। बहुत लोअर लेवल पे इसको स्टार्ट किया गया, 3 महीने असेसमेंट की गई। बहुत ज्यादा लूप होल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, जो रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं, वहां पे दवाइयां मुयसर नहीं है, वहां पे लोगों को सहूलियात मुयसर नहीं है, और खासतौर पे जो देहात के लोग हैं वो भी प्रेफर नहीं करते कि इमरजेंसी के अलावा भी वहां पे जाएं। आप क्या कहते हैं इस पे? एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जो TRF की रिपोर्ट है, जो एक टेक्निकल रिसोर्स फैसिलिटी है, और ये DFID का एक ज़ैली अदारा है। DFID बरतानिया का वो अदारा है जो हमें फाइनेंशियल भी और टेक्निकल सपोर्ट करता है। और वज़ीर आला पंजाब ने ज़ाहिर है इस पर एक नोटिस किया था। ओवरऑल जो शिकायत आ रही थी वो यही थी कि BHUs में डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं, अदवायात की शिकायतें, यही RSC और हमारा सेकेंडरी THQ DHQ, और उसके बाद जो टीचिंग पे लोड है। तो एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें एक न्यूट्रल ऐसा कंपोनेंट चाहिए था जो इस सारी चीज़ को ग्रास रूट तक जाए, इसको एवेल्युएट करे। बिल्कुल, ये आपने जब सर्वे करवाया तो इसका मतलब है जो शिकायत सामने आ रही थी लोगों की, वो इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि वाकई शिकायत जो सहूलियात है उसका फुकदान था। शराज भाई, अगर देखिए मैं बताऊं, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो समझते हैं हकाइक को अगर हम नहीं फेस करेंगे और हम सच नहीं बोलेंगे तो फिर ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। सो TRF और DFID के साथ हमारा एक तो मुस्तकिल JV है। ये रिपोर्ट जब एक दफ़ा आई थी उसके बाद इस पर एक बहुत लंबी डिस्कशन करके एक रोड मैप बनाया गया था, और उस रोड मैप को हमें अब चलते हुए 1.5 साल हो गए हैं, और उसमें हम इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी शिकायत आ रही हैं, अभी भी जो इम्प्लीमेंट के इश्यूज हैं वो ग्रास रूट पे आते हैं, फिर उसको हम एड्रेस करते हैं और उनको हम बेहतर करते हैं। जहाँ तक बेसिक हेल्थ यूनिट्स की आपने बात की, बदकिस्मत से पाकिस्तान में या पंजाब में BHUs बिल्कुल वो कंपोनेंट रहा है कि जिसपे उतनी तवज्जो नहीं दी गई जो उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड पार्टी वैलिडेशन और एक एक BHU का स्कोरिंग क्या है, उसमें मेडिसिन क्या है, उसमें HR की क्या सूरत हाल है, क्या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सुबह 8 से 2 वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए पूरा एक निज़ाम वज़ा करना था जो हमने DFID और TRF के तावन से किया, और वो हर 2 माह बाद उसकी जो स्कोरिंग है वो स्टॉक टेक जब वज़ीर आला खुद करते हैं, उसमें लंदन से सर माइकल बाबर आते हैं, और उसमें वक्त के साथ साथ जो है ना बेहतरी हो रही है। लेकिन इश्यूज डेली आते हैं, ये नहीं कि इश्यूज नहीं आते। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको साथ साथ चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, गलतियों का इदराक करना पड़ेगा और गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूस सफर है। ठीक, ख्वाजा साहब, मैं गुफ्तगू का सिलसिला आपसे दोबारा शुरू करूंगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी को इसमें ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चूंकि आप डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बेसिक कंप्लेंट ये भी थी इन यूनिट्स के हवाले से कि यहाँ पे खास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो जाते ही नहीं, और अगर किसी की अपॉइंटमेंट्स भी कर दी जाएं तो वो प्रेफर ही नहीं करते कि वहां पे जाके सर्विसेज कर सकें। फॉर्मेलिटीज के लिए हाजिरियां लगाई जाती हैं, टाइम नहीं पूरा दिया जाता। तो क्यों डॉक्टर कम्युनिटी जो है जिसका मकसद लोगों की खिदमत करना है वो इस जज्बे से सरशार नहीं है, खासतौर पर इन रूरल एरियाज में? आपका बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं माजरत चाहूँगा कि आपके मैं इस नुक्ता नज़र के साथ इख्तलाफ करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक नीयत नहीं होगी उस वक्त तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जब तक हम स्टेक होल्डर्स, अब देखें स्टेक होल्डर्स कौन है? 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट है जिसने हेल्थ प्रोविजन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए देनी है, एंड थ्रू द सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है वो उसके साथ मेरे भाई बैठे हैं ख्वाजा साहब, ये है मतलब जो कि एक स्टेक होल्डर, इट इज़ द वन स्टेक होल्डर। सेकेंड इज़ द पब्लिक, द मासेस या पेशेंट्स, मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी या सोसाइटी कह लीजिए, और तीसरे जो है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। इन तीनों के ऊपर आने के बाद फिर ही कोई चीज़ जो जाएगी। बड़ी बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फैसले करते हैं, उन्हीं को सोचते हैं। पंजाब के अंदर PRSP मॉडल जो है इन्होंने अप्लाई करके देख लिया, दैट वाज अ ग्रेट फेलियर। फिर इन्होंने कहा कि, और हमने रिपीटेडली इन्हें रिक्वेस्ट की है कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ लेके जब तक इसको बात को नहीं करेंगे, इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। इट इज़ नॉट अ सिंपल इशू प्रोविजन ऑफ द मेडिसिन और द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स। करना चाह रहा हूं कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है, ये सर्वे रिपोर्ट बेसिकली ग्राउंड रियलिटी है ना, जिसमें सारी चीजें एवेल्युएट कर दी गई हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं, शदीद खौफनाक फीचर्स इसमें मेंशन किए गए हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई से। तो इसका हल क्या है सर? हल क्या? इसका हल के लिए एक तो जब तक कि हुकूमत सेहत को वो प्रायोरिटी नहीं देती, हुकूमत अपने GDP के अंदर इसके फंड्स रेजिंग वैसी नहीं करती, और हुकूमत सबसे बढ़ के अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं करती,
वही लोग मैनेजमेंट के अंदर कसूरवार हैं जिनको फिर बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। वही मैनेजमेंट है जो कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने के खासे बने हुए हैं और उन्हीं को लेके वहां पे चलाया जाता है। एंड हेल्थ इट इज नॉट ओनली अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन। ख्वाजा सलमान साहब को ही दोबारा ओहदा दिया गया हेल्थ का, पहले भी हेल्थ के एडवाइजर थे, अब फिर दे दिया गया। आपका इनडायरेक्टली उनकी तरफ इशारा कर रहे देखिए, हैं। मैं इनडायरेक्टली नहीं, ख्वाजा साहब मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं कतई तौर पे उनकी तरफ नहीं, और उनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी उनकी सारी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो सिस्टम इवॉल्व किया जा रहा है उस सिस्टम के साथ ये नहीं होगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक से पूछेंगे कि क्या उनकी मजबूरियां हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी के मुताबिक, और क्यों तमाम स्टेक होल्डर्स को हेल्थ के हवाले से जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, जो बेटरमेंट की जा रही हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं, उसमें इकट्ठा नहीं किया जा रहा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। खालिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस रिपोर्ट के हवाले से पर्टिकुलरली, कि जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि इसमें खासतौर पे एक मेजर स्टेक होल्डर जो है उसको साथ नहीं लिया जा रहा, जो हेल्थ फैसिलिटेटर्स हैं। तो ये बताइएगा, जो रिपोर्ट है उसमें भी वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि स्टाफ मंजूरशुदा नहीं है, लाइक जो BHUs है उसमें सिर्फ 64%, जबकि RHUs में 74% स्टाफ है। शॉर्टेज हमें बतदरीज देखने में आ रही है और कई जगहों पे तो इसकी 50% से ज़्यादा असामियाँ भी खाली हैं। तो जब आप मेडिकल फैसिलिटेटर्स या हेल्थ फैसिलिटेटर्स ही प्रॉपर्ली वहाँ पे डिप्यूट नहीं करेंगे, तो किस तरह सारी मशीनरी या सारे सर्विसेज के बावजूद भी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं? ये बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब ने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये अगर आप कहें ना चंद माह में या साल 2 साल में इसको ठीक कर दें, वो भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हूँ और मैंने ग्रास रूट पे जाके हेल्थ की जो एक पॉलिसी मेकिंग है या उसके इश्यूज हैं उनको निज़ामी साहब जैसे लोगों से सीखने की कोशिश की है। अब यह है कि इसको एड्रेस कैसे किया जाए, हमने इसको एड्रेस करना शुरू किया और आज हम पूरे एतमाद इसलिए, और मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है, और बाहर से हमें बिल्कुल अगर फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करता है, टेक्निकल करता है, लेकिन हर मुल्क की जो अपनी तहजीब और सकाफत है और उसकी अपनी मॉडलिटीज़ हैं उसके मुताबिक उसकी अपनी प्लानिंग है। सो हमने BHU पे आज 100% अद्वियात को अगर पूरा किया 1 साल के अरसा में, और उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन साथ कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स का जो इशू निज़ामी साहब ने कहा, मैं इनकी तइद करता हूँ कि डॉक्टर की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर्स हमारे बिल्कुल मेहनत करते हैं, हम पे लोड बहुत है, आबादी का भी लोड है, डिजीज लोड भी है। सो हमने आज BHUs में 74% डॉक्टर्स पूरे किए हैं, उन्होंने इंटरवेंशन किए हैं, वॉक इन इंटरव्यूज किए हैं। जो बाकी 26% हैं उसके लिए हम इंसेंटिव बेस्ड काम करना चाह रहे हैं कि हम अपने नौजवान डॉक्टर को इंसेंटिव दें, और जो पैरीफ्रीज हैं BHUs के, वहाँ पे उनको तनख्वाह से एक्स्ट्रा पैसे दें। इसलिए जो हमारा तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो भी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जब हमने इस पर काम शुरू नहीं किया और वज़ीर ने इसको लीड नहीं किया तो वहाँ की सूरत बिल्कुल बेहतर नहीं थी। आज बेहतर होना शुरू हुई है, बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल कोई गलत बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि हमने चीज़ों को 100% बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है। सो हमने कंसल्टेंट्स को पैकेज दिया। आज पाकिस्तान में पंजाब वो पहला सूबा है जहाँ पे 500 से ज़ायद कंसल्टेंट्स हैं वो पैरीफ्रीज में जा चुके हैं। किया हमने क्या, हमने उनकी तनख्वाह में दुगना तिगना इजाफा किया कि जितना लाहौर से दूर जाएंगे उतनी तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। सो कंसल्टेंट ने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। दूसरा जो फरामी था वो अदवायात है, मेडिसिन की फरामी का एक पूरा IT का निज़ाम वज़ा किया गया। DCOs की हर महीने हम मीटिंग करते हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमारे साथ बैठते हैं। दवाइयों को हम पूरा कर रहे हैं। तो हम अपने सफ़र का पहली बात आगाज़ कर चुके हैं, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक्स, इसके अलावा और बहुत से फ्रामेज हैं जो हमारा ADPU है। आज मैंने सर्जिकल टावर की मीटिंग की है, टोबा टेक सिंह की मीटिंग की है। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, BHU को उसकी माइक्रो डिटेल से पहली बात खुद जा रहे हैं। चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी एसोसिएशंस हैं, इनकी रहनुमाई में, इनकी गाइडलाइन में हमने पॉलिसी मेकिंग ऐसी करनी है कि जो पैसा हमारे पास मौजूद है उसका एक एक पैसा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, डॉक्टर अगर एक ड्यूटी कर रहा है तो उसके साथ वो नुस्खा लिखता है। जो अदवायात है उनका स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा इशू था, हमने इस पे कई महीने मेहनत की। आज हर BHU, RSC या THQ, DHQ में जो दवाई की प्रोक्योरमेंट इस साल से की जाएगी वो प्री क्वालिफाई फर्म्स करेंगी, यानी उनको प्री क्वालिफाई किया हमने फर्म्स को। अब सर मैं यही एक अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप अद्वियात की बात कर रहे हैं ना, तो देखें ये रिपोर्ट इश्यू हुई है सितंबर 2015 में। तो यानी अगर हम इसको इमेजिन करें तो 2 से 3 माह पहले ये रिपोर्ट इशू हुई है। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने DHQs पे खास तौर पे मेक श्योर कर लिया कि 100% रिपोर्ट मेरा ख्याल लास्ट ईयर की होनी चाहिए, क्योंकि हमने बट दैट रिपोर्ट इशूड इन सितंबर 2015 सर, दोबारा हो गई। लेकिन मैं ये पिछले साल को के जो TRF को लीड कर रहे हैं मैं उनको भी जानता हूं, और DFID जो है हमारे साथ 1.5 साल से काम कर रहा है। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखें ना, अब
सर अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहां से फॉल बिल्कुल, करती है lack कि of देखिए coordination 2014-15 मैं की है, शराज भाई फाइल- सितंबर मैं- 2015 में मैं सर यही कॉन्सेप्ट मेरी कर सुन लेना, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप क्लेम कर रहे हैं 100% मेडिकेशंस पर्टिकुलरली डीएचक्यू में फराहम कर दी गई, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे फलाना। ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है 3 माह पहले इस पर सर्वे किया गया, 3 माह पहले ये रिपोर्ट इश्यू की गई। 1 साल में आप किस तरह इसको मेक श्योर कर सकते हैं जबकि खुद आप एडमिट कर रहे हैं कि ये फॉल्ट्स हैं यहाँ पे? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, 1 साल में आप शॉर्ट टर्म बहुत सी चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें मिड टर्म है, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म है। तो आप तीनों जब स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं चीजें ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू होती हैं। हम जब बीएचयू की बात करते थे, आज मैं इंतहाई एतमाद के साथ कह सकता हूं कि वहां पे जो 18 एसेंशियल ड्रग्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं। 74% डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी हाजिरी लगती है और वहां पे काम करते हैं, लेकिन जो 26% मौजूद नहीं है, मैंने उसको बिल्कुल एडमिट किया और इंशाल्लाह आने वाले 6 माह में 8 साल से गवर्नमेंट है, ये रिपोर्ट अभी लॉन्च हो रही है, तो 8 साल में कम से कम अगर आप देखें, आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट इस 2.5 साल पे या 1 साल पे ना करें कि जो इस रिपोर्ट की रेशियो है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें कम से कम लास्ट 8 ईयर में, क्योंकि पहले भी आप एडवाइजर थे हेल्थ के। तो उन सारे सिनेरियोज में तो इन सिचुएशन को 8 सालों में तो डबल ट्रिपल होकर कहां से कहां बेहतर हो जाना चाहिए था। करता हूं क्यूबा जो है ना, क्यूबा में उसकी मिसाल, क्यूबा का हेल्थ सिस्टम जो है बड़ा मशहूर, उस पर बहुत 1960 में उन्होंने अपने काम का आगाज किया था। मैंने क्यूबन्स के साथ काम किया, 55 साल में आज वो एक दुनिया में आइडियल सिस्टम। आप ये कहना कि 2, 4, 5 साल में चीजें बेहतर हो जाएं, बेहतरी का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन हेल्थ एक ऐसा चैलेंज है कि जिसका कोई एंड नहीं है। आपको नई नई चीजें आती हैं, इंटरवेंशंस आती हैं, नए नए कोर्सेज आते हैं, मेडिसिन नई नई आती है, रिसर्च नई नई आती है। तो आपको चीज अभी तो देखिए बेस लाइन को बेहतर करने पे काम कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5, 6, 7 साल की बात करेंगे, मैं आपको बता सकूंगा कि हमने पूरे पंजाब में कहां सर मैं तो सिर्फ ये अर्ज कह रहा था, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, मैं एडमिट करता हूं, पैनाडोल की गोली वही है, टेटनस का टीका वही है, उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें, देहातों में सांप के काटने की मेडिकेशन वही है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 50% से जायद में वो मेडिकेशन ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मैं ख्वाजा साहब आपसे दोबारा शुरू करता हूं, मुझे अशरफ निजामी साहब को इंक्लूड करूं। निजामी साहब मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा सलमान साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेडिकेशन, एएसपी जो है ना, जी प्लीज सर, ये हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में मौजूद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। अशरफ निजामी साहब बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। नाज़रीन ये वो रिपोर्ट थी जो हमने आपसे शेयर की। इस रिपोर्ट में बहुत मेजर फ्लोज पंजाब में हेल्थ के हवाले से बताए गए हैं। ख्वाजा सलमान रफीक की अच्छी बात यह कि उन्होंने इसको एडमिट किया, मगर उनका ये कहना है कि हम इस रिपोर्ट की रोशनी में और जो दूसरे हमने सर्विस कंडक्ट की उसकी रोशनी में बेहतरी की तरफ गामजन है, कोशिश कर रहे हैं। पिछले 8 साल से पंजाब में इनकी हुकूमत है, हम कोशिश करते हैं कि ये जल्द से जल्द अपनी इस बेहतरी के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर अशरफ निजामी के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को लाइन पर लेना जरूरी है। हमने लोगों की भी बातें सुनी, हमने आपको अपने रिपोर्टर से भी बताया कि क्या सूरत हाल एक्चुअल पंजाब में है। प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। देखते रहिए डॉन न्यूज़।